जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना है इस वीडियो के माध्यम से। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो इंटरनेट पर बहुत सारे एग्जाम का डेट बताया जा रहा है वो सबके सब एग्जाम का डेट बिल्कुल भी गलत है। वैसा कोई भी एग्जाम का डेट नहीं है, लेकिन आज फाइनली बिहार बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो है बिहार बोर्ड ने एग्जाम का डेट जारी कर दिया है, ठीक है ना। और वो जो एग्जाम का डेट जारी किया है, अब आपको हम ये बता सकते हैं कि ये जो एग्जाम का डेट है बिल्कुल सही है और आपका जो एग्जाम होने वाला है इसी दिन से शुरू हो रहा है। तो अब आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा जो है ना अब मेहनत कर देने की जरूरत है। यदि आप यहां से पिछड़ जाते हैं तो हम आपको बार बार यही कहते आ रहे हैं कि ये वक्त है आपके लिए, आपके लिए, अपने परिवार के लिए और अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर कर दिखाने का, ठीक है ना। हाँ, तो वक्त बहुत कम है, आपको इसी कम वक्त में बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है। और यदि आपको मैथमेटिक्स में अभी तक यदि आपने नहीं तैयारी किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। हर रोज शाम 7 बजे यदि आप जुड़ेंगे हमारे साथ, फ्री में आपको पूरा का पूरा क्लास 12 का क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जहां आप पढ़कर आसानी से जो है बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और शाम 6 बजे क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जो है ना फ्री में यूट्यूब पर मैथ्स गुरु मनीष 2.0 पर जो है उनके लिए क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, तो आप जाकर वहां आसानी से जो है अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। अब आइए आपको आज का अपडेट देने वाले हैं और ये अपडेट आपको कम्युनिटी में भी हम डाल देंगे ताकि वहां से भी आप इसको देख लीजिएगा। चूंकि हो सकता है कि इसमें आपको कोई लेटर बेहतर ना दिखे, कुछ अच्छा ना दिखे, तो आप वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा, या फिर आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाकर जो है इनका जो अपडेट है उस अपडेट को आप अपलोड कर लीजिएगा। वो जो एग्जाम का डेट दिया गया है, जो आपका रूटीन दिया गया है एग्जाम का, ठीक है ना, उस रूटीन को अपलोड कर लीजिएगा। इससे आपको जो है ना एग्जाम देने में काफी सहूलियत मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले नियमित स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग कोटि के छात्र छात्राओं के सैद्धांतिक विषयों की उत्प्रेषण मतलब होता है सेंटअप, ठीक है ना। हाँ, तो आपको ज्यादा अभी इसके लिए घबराना नहीं है कि ये कौन सा एग्जाम है, ये सेंटअप एग्जाम आपका है। और सेंटअप एग्जाम आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह ही होगा, जैसा कि आप सबको पता है कि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सेंटअप जांच परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत है और इसी बात को पुनः एक बार इंग्लिश में लिख दिया गया है। मतलब आपके सेंटअप एग्जाम का जो है ना ये रूटीन आ चुका है और आपको हम बार बार बताते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सिर्फ उसी पर दी हुई बातों पर विश्वास करेंगे। बाकी के बहुत सारे आपको जो है वेबसाइट मिल जाएंगे गूगल पर, यदि आप सर्च करेंगे तो उन पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी होगा और हमारा हमेशा प्रयास होता है कि जब तक बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जानकारी ना आ जाए तब तक जानकारी आपके पास ना पहुंचाए, ठीक है ना। हाँ, तो फाइनली ये जानकारी आपको जो है दिया जा रहा है। अब यहां पर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो हम चाहेंगे कि इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लें। चलिए, अब थोड़ा बेहतर आपको दिख रहा होगा। चलिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये पूरा रूटीन है। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये है आपका फैकल्टी, यहां पर है फर्स्ट सिटिंग 9:30 से लेकर 12:45, कूल ऑफ टाइम 9:30 AM और ये आपका जो है ना कितना 9:30 AM और फिर 9:45 AM। आगे देखते हैं, ये दूसरा आपका है इधर ISC मतलब वही फैकल्टी है। इधर सेकंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर जो है ना 5:15 तक आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं यहाँ आपका एग्जाम शुरू कब से हो रहा है, तो 30/10/2023 यानी 30 तारीख 10वां महीना आपका ये एग्जाम इसी महीने में जो है ना अक्टूबर महीने में ही 30 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अक्टूबर महीना ही चल रहा है, हाँ अक्टूबर में ही 30 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। मंडे दिन है और इस दिन आपका ISC मतलब जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका फिजिक्स, फिर जो IA मतलब जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनका कौन है ये साइकोलॉजी, इसके बाद ये जो ICOM वाले बच्चे हैं यानी कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं उनका है इंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है VOC मतलब वॉइस में ये फाउंडेशन कोर्स इसमें कुछ दिया गया है, फाउंडेशन कोर्स, ये शायद मेरे समझ का बाहर है। फिर यहाँ देखेंगे 31 तारीख को जो है आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। IA वाले बच्चों का भी मैथमेटिक्स है। इसके बाद यहाँ पर है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 2। अच्छा हाँ, ये वोकेशनल कोर्स वाले बच्चों का है, आप समझ में आया, जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये आपका जो है नीचे दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें ISC वाले बच्चों के लिए देखेंगे तो इंग्लिश
ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, ये जो आपका दिया गया है ये उन परीक्षार्थियों के लिए जिनका विषय जो है समूह ए के अंतर्गत भाषा विषय अथवा अतिरिक्त विषय, यहां ध्यान से देखेंगे, अतिरिक्त विषय के रूप में चयन किया गया है। ये वाला जो रूटीन आपको दिख रहा है, अब ये वाला रूटीन उन बच्चों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए जिनका विषय समूह ए के अंतर्गत भाषा विषय अथवा अतिरिक्त विषय के रूप में चयन किया गया है, ये उनके लिए है, ठीक है ना। हाँ, तो ये 1/11/2023 का रूटीन आपको दिख रहा होगा, ये वाला 1/11/2023 यानी कि ये सितंबर का है, ठीक, नवंबर का, सॉरी ये नवंबर का है, 1 नवंबर 2023 का है। इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश देख रहे हैं, ये आईएससी वाले बच्चों के लिए है, मतलब जिनका साइंस है उनके लिए है, फिर ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, और ये आपका जो है ना आर्ट वाले बच्चों के लिए, फिर वोकेशनल कोर्स जो कर रहे हैं उनके लिए भी है। अब आप इसी के सेकंड सीटिंग में यदि चलेंगे तो यहाँ पर जो है आईए वाले बच्चों के लिए 30 तारीख को ही जो है ये पॉलिटिकल साइंस है, फिर आईकॉम वाले बच्चों के लिए जो है अकाउंटेंसी है, आईएससी वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री है, और वोकेशनल कोर्स जो कर रहे हैं उनके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 1 है। फिर यहाँ देखेंगे तो 31 तारीख के लिए, 31 तारीख का जो है ना 31/10 को यहाँ पर आईए वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी है, आईएससी वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी है, और आईकॉम वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडी है। और आप यदि बात करेंगे 1/11/2023 को, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आईएससी वाले बच्चों के लिए जो है ना, अब जो मान लीजिए कि कोई यहाँ पर भाषा वाला पेपर लिए हुए है, तो कोई हिंदी रखता है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, प्राकृत भाषा है, मगही है, भोजपुरी है, अरबिक है, पर्शियन है, पाली है, बंगला है, तो आप अपने हिसाब से जो आईकॉम वाले बच्चे हैं उनके जो लैंग्वेज पेपर हैं हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही सेम, और आईए वाले बच्चों के लिए फिर वोकेशनल कोर्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज 1 और ये है आपका लैंग्वेज 2। तो यदि आप लैंग्वेज 1 में जो पेपर लिए हैं, लैंग्वेज 1 में लगभग सभी लोग का इंग्लिश ही होगा, और लैंग्वेज 2 में जो है आपका रीजनल भाषा होता है, तो आप अपने हिसाब से अपना रीजनल भाषा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने चयन किया होगा उसके हिसाब से आपका जो है एग्जाम होने वाला है। ये आपका एग्जाम होगा 1/11/2023 को। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं, इसी में जो है ना आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये आपके 2 तारीख के एग्जाम का शेड्यूल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2/11/2023 आईएससी वाले बच्चों के लिए जो है ना, यहाँ देखेंगे सेक्रेटरी, इसके बाद क्या है ब्यूटिशियन, इसके बाद टूरिज्म, इसके बाद मतलब ये जो एक्स्ट्रा पेपर वाले बच्चे हैं उनके लिए है, वो आप देख सकते हैं, सबके लिए यहाँ पर दिया गया है। योगा है, कंप्यूटर है, साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप देख सकते हैं। फिर सेकंड में भी वही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा इन भाषा विषयों में किसी एक विषय का चयन अतिरिक्त समूह के अंतर्गत किया गया है। यदि आप एक्स्ट्रा में कुछ लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए ये 3 तारीख का एग्जाम है आईएससी वाले बच्चों के लिए एग्रीकल्चर, और इसके बाद आईए वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स, आईकॉम वाले बच्चों के लिए भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। 4 तारीख का जो है आईए वाले बच्चों के लिए सोशोलॉजी है, और फिर 6 तारीख को जो है वो हिस्ट्री है। सेकंड पेपर में देखेंगे तो यहाँ होम साइंस है 6 तारीख को, 4 तारीख को म्यूजिक है, और यहाँ 3 तारीख को जो है आपका साइकोलॉजी है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपका जो है ये पूरा का पूरा रूटीन है जिसको आपको फॉलो करना है, और आपको इसी रूटीन के अनुसार आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि या तो आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस रूटीन को एक बार लोड कर लीजिएगा, अन्यथा आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी में भी ये आपको रूटीन पूरा का पूरा दिख जाएगा, तो आप वहां से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। और ये आपका एग्जाम जो है 30 तारीख से शुरू हो रहा है, इसी महीने की 30 तारीख से। और जोड़ लीजिए कि आज कितना तारीख हो गया आपका, और आज हो गया है आपका 14 तारीख, ठीक है ना। तो 15 से 16 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। एक बार बेहतर तरीके से आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेने की जरूरत है, ठीक है ना। और बेहतर रिवीजन के साथ आप यदि सेंटअप एग्जाम में पास आउट होते हैं, ठीक है ना, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, ऐसा बोर्ड एग्जाम का कहना है, ठीक ना। ऐसा बिहार बोर्ड का कहना है या उनके अध्यक्ष का कहना है कि जो बच्चे यहाँ पास हो जाएंगे सेंटअप एग्जाम में, उन्हीं बच्चों को जो है बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो है ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इस एग्जाम को, और अच्छे से एग्जाम देना है, पूरे समय के साथ एग्जाम देना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है वहाँ बैठकर, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि गए पेपर लिए, नाम लिखे, जमा कर दिया, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके वहां से आना है। मतलब सीधा ये समझ लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से आप एग्जाम देंगे वैसे आपको यहाँ पर बैठकर एग्जाम देना है, ठीक है ना। बस एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जाइए तैयारी कीजिए मजेदार तरीके से, ठीक है ना, और फिर मजेदार तरीके से आप एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।